हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 हिस्ट्री का व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट जो है हम आधा चैप्टर हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। अब आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम इस पार्ट में देखेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में पता करते हैं। हम कैसे पता कर सकते हैं? बुक्स रीड करके पता कर सकते हैं। और जो उस टाइम पर बुक्स लिखी जाती थी उसको कहते थे मैन्यूस्क्रिप्ट, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड्स, क्योंकि वो हाथ से लिखी जाती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है एक लेटिन वर्ड है। लेटिन एक लैंग्वेज है, जैसे कि हमारी संस्कृत है, हिंदी है और तमिल है, वैसे ही लेटिन भी एक लैंग्वेज होती है। तो उसका वर्ड है मनु। तो मनु का मीनिंग होता है हैंड। मनु मतलब हाथ, ठीक है। रिटिन ऑन अ पाम लीफ में लिखा जाता था ये। उस टाइम पर कॉपी तो होती नहीं थी। प्रिपेयर फ्रॉम अ बार्क ऑफ द ट्री, बार्क जो ट्री होता ना उसका यहाँ पर जो छिलका होता उसको निकालते थे, तो उससे उसमें लिखा जाता था। बिर्च, ट्रीज नोन एज अ बिर्च कहते थे। विच ग्रोज इन द हिमालयाज, जो कि हिमालय में ग्रो हुआ करता था, ठीक है, वहाँ पर ये होते हैं ये ट्री। तो उन्हीं से मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए पेजेस बनाए जाते थे। पेजेस इन द सेंस कि जो ट्री का जो बिर्च जो बोलते हैं तना होता था उसमें लिखा करते थे। ओवर द ईयर्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन। तो मैन्यूस्क्रिप्ट ना कई सारे इंसेक्ट खा गए, वो दीमक कहते हैं ना, वो ख़राब कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। बट मैनी, ये देखिए एक एग्जाम्पल है मैन्यूस्क्रिप्ट्स का। बट मैनी, कई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है अभी भी सर्वाइव कर गई हैं, जो कि प्रिजर्व की गई थी टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज़ में। मोनेस्ट्रीज़ जैसे कि जो मंक होते ना, जो साधु होते हैं, वो रहते हैं मोनेस्ट्रीज़ में, तो उसको कहते हैं मोनेस्ट्रीज़। दिस बुक टेल्स ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट। तो ये ना बुक हैं जो कि हर सब्जेक्ट के बारे में लिखी गई, जैसे रिलीजियस बिलीफ के बारे में, प्रैक्टिसेस जो उस टाइम पर कैसे रिचुअल्स प्रैक्टिसेस हुआ करते थे, जो किंग्स की लाइफ के बारे में, ज़िंदगी जो किंग की हुआ करती थी उसके बारे में, मेडिसिन, साइंस, इन सब की बुक्स भी लिखी गई थी, ठीक है। बिसाइड दिस वर दी एपिक पोएम्स, एपिक्स जो बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी जाती थी, जो कि संस्कृत में भी थी और प्राकृत लैंग्वेज में थी। संस्कृत लैंग्वेज में प्राकृत लैंग्वेज जो कि लोकल पीपल यूज़ करते थे। अब एपिक्स जैसे कि हो गई रामायण, हो गई महाभारत, ये भी बड़ी बड़ी एपिक है, बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं। और तमिल में जैसे संगम लिटरेचर हो गया, तो कई सारी एपिक्स हुआ करती थी। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में जान सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? दीज आर दी राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, जो कि हार्ड सरफेस में लिखा जाता है ना, पत्थर वगैरह या फिर मेटल में खोद खोद के उसमें लिखते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसमें इसमें इसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन। मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि हाथ से लिखी जाती थी, जो कि हाथ से लिखी जाती थी पाम लीफ में, ठीक है, तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी। मैन्यू वर्ड डिराइव हुआ था लेटिन वर्ड, जो कि उसका मतलब होता था मनु, मनु से डिराइव हुआ था, ठीक है, उसका मतलब होता था हैंड। मनु एक लेटिन वर्ड है जो कि जिसका मीनिंग होता था हैंड। तो हैंड रिटन जो चीज़ें होती थी मैन्यूस्क्रिप्ट। किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब, तो क्या करते थे किंग्स, जो कि आदेश वगैरह दिया करते थे, वो ऐसे इंस्क्रिप्शंस में लिख दिया जाता था, ताकि पीपल जो है उसको माने, उसको देखें, उसको पढ़ें और उसको फॉलो करें, उसको माने, ठीक है, जो कि किंग का ऑर्डर हुआ करता था। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे, जैसे कि वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्ड व्हाट दे डिड। तो कई सारे इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे, जैसे कि राजा रानी हुआ करते थे, वो अपने बारे में लिखते थे कि उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ जीती, कितनी बैटल्स वगैरह विक्ट्रीज़ की, ठीक है, कितनी ज़्यादा। तो ये सारी अपनी अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे वो लोग। तो कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ द राइटिंग हार्ड सरफेस? हार्ड सरफेस में लिखने के एक एडवांटेज तो है, जैसे कि इसको ना कोई ख़राब नहीं कर सकता, कोई इंसेक्ट इसको खा के ख़राब नहीं कर सकता, और ये ना सर्वाइव करते हैं अभी तक। अगर हम देखते हैं तो अभी भी हमको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पर क्या लिखा गया होगा इसमें। और डिफ़िकल्टीज़ भी हैं कि इसको बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है इसको लिखने में, क्योंकि ये जो गोद रहे हैं ना, पत्थर में लिख रहे हैं, मेटल में लिख रहे हैं। तो ये इंस्क्रिप्शन मिला है, अशोका के टाइम पीरियड का है। अशोका एक रूलर थे, बहुत बड़ा उनका एम्पायर था पूरे भारत देश में। तो ये ग्रीक एंड, इसमें ग्रीक और अरामिक लैंग्वेज लिखी गई है। These were many other There were many other things that were made and used in the past. कई सारी चीज़ें होती थी जो पास्ट में बनाई जाती थी, यूज़ की जाती थी। Those who study these objects are called archaeologists. जो भी पास्ट की चीज़ें मिलती है ना, उसको समझते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और फिर वो क्या करते हैं, ये सब पढ़ने के बाद में, ये सब समझने के बाद में बताते हैं कि हमारा पास्ट कैसा था, रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं हिस्ट्री को। द स्टडी द रिमेन्स द बिल्डिंग
एंड मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। तो स्टडी करते हैं वो क्या क्या चीज़ें, जैसे कि स्टोन से बनी हुई कोई भी पॉट मिल गया, या फिर ब्रिक्स और पेंटिंग्स को भी समझते हैं, स्क्रिप्ट मिल गई कोई, स्कल्पचर मूर्तियाँ वगैरह। दे ऑल्सो एक्सप्लोर, वो ना क्या करते थे, एक्सप्लोर भी करते हैं, जैसे कि एक्सकेवेट, जो खुदाई करते हैं उसमें से सामान निकलते हैं, वेपन्स निकलते हैं, टूल्स निकलते हैं, पॉट्स निकलते हैं, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह भी निकलती है, कॉइन्स निकलती है। तो उससे हमको पता चलता है हमारे पास में क्या था पहले, हमारे जो हिस्ट्री में क्या हो चुका था। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी नेम मेड ऑफ अ स्टोन। तो कुछ ऑब्जेक्ट जो होते थे ये स्टोन से बने होते थे, ठीक है, स्टोन से बने होते, कुछ बोन्स से, हड्डियों से बने होते थे, कुछ बेक्ड क्ले को जो क्ले से ही बने होते थे, और मेटल से। ऑब्जेक्ट्स जो कि कुछ तो होते थे हार्ड होते थे और कुछ इम्पेरिशेबल होते थे। इम्पेरिशेबल जो थे वही सर्वाइव किए, वरना पेरिशेबल तो ख़राब हो जाता है। पेरिशेबल वो होता है जो कि ख़राब हो जाता है, जैसे कि सब्जियां हो गई, टमाटर हो गए, ये नहीं बच पाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इम्पेरिशेबल जो चीज़ें ख़राब नहीं हो सकती, लंबे टाइम तक जो चलती हैं। ये मिली है, पॉट वगैरह मिली हैं, कॉइन्स हैं, ये 2500 ईयर्स अगो पुराने ये कॉइन्स हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इज़ ऑल्सो आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स भी मिलते हैं उनको, तो पता चलता है उससे हंटिंग किया करते थे ये लोग, जैसे कि बर्ड्स हो गए, फिश हो गए, एनिमल्स हो गए, इनकी हड्डियाँ मिलती हैं। तो उससे पता चलता है कि पीपल्स जो हैं पहले शिकार वगैरह भी किया करते थे और इनको खा लिया करते थे। प्लांट्स रिमेन्स सर्वाइव्ड फॉर मोर रेयरली। तो प्लांट रिमेन्स उतना सर्वाइव नहीं कर पाते, मतलब कि तो हमें रेयरली ही मिल जाए तो बात अलग है। इफ़ सीड ऑफ अ ग्रेन्स, अगर जो ग्रेन के सीड हैं, जो बीज होते हैं, और पीस ऑफ अ वुड, अगर उसको जला दिया जाए तो हमको आज मिल सकता है वो, वरना पॉसिबल नहीं होता। अगर उस टाइम पर जलाया गया होगा लकड़ी वगैरह, या फिर जो बीज होते हैं उसको जलाया गया होगा, तो आज हमको वो मिलेगा। डू यू थिंक द क्लोथ ज़्यादा नहीं फाउंड होता है, मतलब कैसे मिलेगा, क्लोथ ख़राब हो जाता है वो तो। हिस्टोरियंस दैट इज़ स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड। तो जो भी पास्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वो बोलते हैं सोर्स मिला है, द वर्ड को ना सोर्स यूज़ करते हैं। जो भी कुछ भी चीज़ मिलती है तो वो सोर्स होता है, जैसे कि स्क्रिप्ट हो गए, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस हो गए, आर्कियोलॉजी जो खुदाई से चीज़ें मिली हैं, वो सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, ये सोर्स है जिससे हम हिस्ट्री का पता लगा रहे हैं। वंस सोर्स, जैसे कि सोर्स फाउंड हो जाता है, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। जैसे ही हमको सोर्स मिल जाता है तो वो एडवेंचर बन जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, और रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं उसको फिर बिट बाय बिट, पहले ऐसा हुआ होता होगा, ऐसे होता होगा, तो ऐसे वो लोग ना अजम्पशंस लगाते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। तो ये क्या है, डिटेक्टिव्स की तरह हैं, हु यूज़ ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज़ मिल जाते हैं इनको, फिर ये लोग पता लगाते हैं पास्ट के बारे में। एक पास्ट है, वन पास्ट और मनी। जैसे कि टाइटल है हमारी बुक का आर पास्ट, तो एस लगा हुआ है, प्लूरल है इसमें, ठीक है, टू ड्रॉ द अटेंशन दैट द फैक्ट दैट कि पास्ट ना डिफरेंट थी। हिस्ट्री सबकी डिफरेंट होती है पीपल्स की, तो जैसे कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल की, फॉर एग्जांपल जो हर्डर्स और फार्मर्स की लाइफ थी, जो किसान हुआ करते थे उनकी ज़िंदगी अलग होती थी, जो राजा रानी हुआ करते थे उनकी लाइफ ऑफ मर्चेंट, व्यापारी की ज़िंदगी अलग होती थी, और क्राफ्ट पर्सनस की अलग होती थी। तो सबके पास डिफरेंट होते थे, डिफरेंट है मतलब। ऑल्सो एज इट इज़ ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम। आज भी लोग डिफरेंट तरीके की प्रैक्टिस, कस्टम एंड रिचुअल्स वगैरह फॉलो करते हैं कंट्री में भी। फॉर एग्जांपल पीपल लिविंग इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अपना खुद का जो खाना है ना वो फिशिंग, हंटिंग, कलेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब पहले की तरह रहते हैं वो लोग एकदम। आज भी अंडमान एंड निकोबार में पीपल्स ऐसे हैं जो कि ट्राइबल पीपल्स कहते हैं उनको, जो कि ना अपना खुद का खाना कलेक्ट किया करते हैं, हंटिंग भी किया करते हैं, फिशिंग भी करते हैं। इवन वो लोग ना मतलब अलग तरीके से रहते हैं। वो लोग पहले जैसे दिखते हैं एकदम, कि जैसे पहले रहा करते थे इंसान, उनके पास कुछ भी नहीं था, मॉडर्न बिल्कुल भी नहीं, मतलब उनके पास कोई भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें नहीं है, जैसे कि अभी हम मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं। वो लोग पुराने तरीके से रहते, तो उनको ट्राइबल कम्युनिटी जो ट्राइब्स हैं वो लोग, तो वो बहुत ज़्यादा हैं वैसे अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, और हमारी कंट्री में भी बहुत सारी जगहों पे पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार हमारा आइलैंड है, हमारी कंट्री का ही पार्ट है, हमारी टेरिटरी का पार्ट है। पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड्स अपॉन अदर सप्लाई। तो पीपल्स जो सिटीज़ में रहते हैं वो डिपेंड होते हैं कि सप्लाईज ऑफ फूड, हमारा फूड जो अब तो ऑर्डर करते हैं तो घर पे आ जाता है। डिफरेंसेस सच दे एक्सिस्ट इन दी पास्ट। तो जैसे अभी डिफरेंसेस एक्सिस्ट करते हैं, पीपल्स की लाइफ डिफरेंट होती है, उनके जीने का तरीका अलग होता है, तो वैसे ही पहले भी हुआ करता था।
बिसाइड देयर इज़ अनदर डिफरेंस, तो एक और डिफरेंस है, वी नो दी ग्रेट डील ऑफ द किंग्स एंड बैटल्स, तो हमें किंग्स बैटल्स, उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ की, इन सब चीज़ों के बारे में पता है क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड्स रखवाए हैं, उन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हैं और मैन्यूस्क्रिप्ट्स में लिखा हुआ है। पर ऑर्डिनरी पीपल तो इतने अमीर भी नहीं होते थे, वो नॉर्मल से अपनी ज़िंदगी जिया करते थे, हंटर्स, फिशिंग, फॉग गैदरर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, तो अपनी वो रिकॉर्ड नहीं रखते थे और उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता था ज़्यादा इन सब चीज़ों में। पर जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इनकी लाइफ्स के बारे में पता करें, ठीक है, पहले कैसे रहा करते थे लोग। पर अभी भी कई सारी चीज़ें अननोन हैं, जैसे जैसे चीज़ें मिलती जाती हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं, पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते जाते हैं, पता लगाते जाते हैं। व्हाट डू डेट्स मीन, अब हिस्ट्री में ना बहुत सारी डेट्स के लिए ना जो यूज़ किया जाता है BC AD, ये सारी चीज़ें, तो वो क्या होता है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ, ये ना क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम ना वो मान लेते हैं, सेंटर मान लेते हैं। और फिर इसके बाद में जो इसके पहले का समय होता है उसको बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, और इसके बाद का जो समय होता है उसको बोलते हैं, इसको बोल देते हैं कॉमन एरा, CE बोल देते हैं, ठीक है, इसके बाद को CE। तो यहाँ पर भी यही दिया गया है, 2000 पर स्टार्टिंग पॉइंट होता है, 2000 ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, 2000 के पीछे का समय और 2000 के बाद का समय, ठीक है, तो ये वाला होता है। BC को हम एनो डोमिनी भी कहते हैं। अब क्या है, बिफोर क्राइस्ट है, वो रिलीजन से रिलेट करता है थोड़ा, तो BC को हम AD भी BC बिफोर क्राइस्ट जो होता है, और उसको BC को बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा। और AD जो होता है, AD और CE को कॉमन यूज़ कर लेते हैं, कॉमन एरा, एना डोमिनी, AD को एना डोमिनी कहते हैं। जैसे कि अभी का टाइम चल रहा है 2022, उसको बोलेंगे हम 2022 AD, 2022 CE भी यूज़ कर सकते हैं और में, ठीक है। और जो उस बहुत पुराने समय की बात होती है तो उसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, तो BC और BCE, BC और BCE साथ में उसको मतलब आप अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। और एना डोमिनी और CE, एना डोमिनी और CE ये एक ही चीज़ होती है, तो इसको भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब हो गया है चैप्टर कंप्लीट। पर एल्सवेयर में दिया गया है डेसिफरमेंट, तो ये ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, हर इंस्क्रिप्शन में स्क्रिप्ट होती है, लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज विच आर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज्ड ओवर द टाइम। तो लैंग्वेज पहले जो यूज़ किया जाती थी, स्क्रिप्ट जो होती थी, वो टाइम के साथ साथ बदल गई है। पहले ना ये लोग पूरे साइन यूज़ किया करते थे लेटर्स के लिए, तो अब इनको समझना पड़ता है कि ये साइन जो है, एक लेटर का मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, तो इसी को कहते हैं डेसिफरमेंट। डेसिफर करना, उनकी लैंग्वेज को जो हम समझते हैं उसको कहते हैं डेसिफरमेंट। जो भी चीज़ें इंस्क्राइब्ड की गई हैं, जो भी चीज़ें पहले ना लिखी गई हैं मैन्यूस्क्रिप्ट में या फिर जो इंस्क्रिप्शंस में जो लिखा गया है, तो उसको डेसिफर करते हैं, उसको समझते हैं, तो उसी को बोलते हैं जो डेसिफर करना। तो यही सारी चीज़ें हैं। पहले ये देखो, ये जो हो गए, ये पहले देखो ये यूज़ किए जाते थे PTOL, तो इनके ये साइन हुआ करते थे, ये साइन होते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हो गया है चैप्टर कंप्लीट। ये भी एल्सेवियर में दिया है, इजिप्ट में जो चीज़ें मिली उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया, किंग्स एंड क्वींस, तो ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं होता। चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू।